आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। हाँ, हिंदू राष्ट्रीय होना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि ये हिंदू है ये मुसलमान, हम सब एक हैं। अगर सब समझ के चले, कोई कांग्रेस के चेहरे में, कोई बीजेपी के चेहरे में, है ना, वैसे कोई किसी को नहीं पूछता है। कितनी औरतें लोन के लिए बैंकों में धक्का खाती रहती, कुछ नहीं होता उनका। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है जो हमारा देश है वो हिंदू धर्म का देश ही रहा है, शुरू से हिंदू राष्ट्र ही रहा है। ये जो मुस्लिम निकले हैं हम में से ही निकले हैं और बहुत वक्त के बाद हिंदुस्तान में जो है वो मुस्लिम आए थे। तो जिस तरह से हिंदू मुस्लिम को लेकर जो वोटिंग के लिए, राजनीति के लिए इनको कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया जाता है, वो जो पार्टियां हैं वो चुनाव के लिए इनको इस्तेमाल करना बंद करें। तो आइए जान लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं क्या कुछ कहना है कि क्या ये सही है। हमारा देश जो है शुरू से हिंदू राष्ट्रीय है। जी क्या कहेंगे? हाँ जी मैडम, हमारा देश शुरू से हिंदू राष्ट्रीय है। एक वो मॉडर्न है, उनकी सोच ये है, तो सबकी सोच यही होनी चाहिए, समझे। हाँ, हिंदू राष्ट्रीय होना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि ये हिंदू है ये मुसलमान, हम सब एक हैं। अगर सब समझ के चले तो दुनिया और आगे बढ़ सकती है। दुनिया और आगे बढ़ सकती है। जो उन्होंने बोला है कि मुस्लिम को जो वोटिंग के लिए यूज़ करना बंद करें। हाँ जी। क्या लगता है कि क्या जो मुसलमान हैं उनको वोटिंग के लिए, चुनाव के लिए यहाँ पे इस्तेमाल किया अगर जाता है? सबकी सोच एक जैसी होगी तभी तो। हाँ, अभी हम हिंदू हैं, हम अपना गाएंगे, वो मॉडर्न है कहेंगे हम मॉडर्न, हम अपनी गाएंगे। तो ये तो अब ऐसे चल रहा है ना, सबकी सोच एक जैसी नहीं हो सकती। हाँ, उन्होंने, वो एक मॉडर्न है, उनकी सोच ऐसी है, सबकी सोच ऐसी ही होनी चाहिए। हम तो ये चाहते हैं। तो देश का जो, हमारे देश का मुस्लिम पक्ष है, बात की जाए मुस्लिम पक्ष की, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को भारतवासी ही समझता है। तो क्या वजह है उन्हीं के साथ राजनीति की? लेकिन सब नहीं समझते ना मैडम। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि खाते हिंदुस्तान का, गाते पाकिस्तान का। सब लोग समझे तब ना। सब नहीं समझते कि हिंदुस्तान में हम रह रहे हैं, हिंदुस्तान हमारा है। सब नहीं समझते, खाते हिंदुस्तान का, गाते पाकिस्तान का। सब समझे तब ना, तब हमें एकता हो सकती है ना कि वो हिंदू, वो मुसलमान नहीं है, हम हिंदू नहीं हैं। अगर एक होकर रहे तब ना, एक होकर नहीं रह रहे। एक होके नहीं रहते हैं हिंदू मुस्लिम, और इसी वजह से राजनीति जो है वो मैडम, होती है। इसीलिए राजनीति होती है, नेता लोग फायदा उठाते हैं। हाँ जी। जनता को जब वोट लेना होता है जब ही याद करते हैं मैडम, समझे। कोई कांग्रेस के चेहरे में, कोई बीजेपी के चेहरे में, है ना, वैसे कोई किसी को नहीं पूछता है। हाँ, हम तो यहाँ गरीब आदमी पटरी पे करके ही खाएंगे, हमें कोई नेता दे के नहीं जाएगा खाने के लिए। हम तो ये जानते हैं। तो वोटिंग के टाइम पे कितना पूछा जाता है, और वोटिंग होने के बाद जो उस टाइम बोला जाता है कि हम आपको ये सुविधा देंगे, ये सुविधा देंगे, क्या वो मिलती है? कोई नहीं सुविधा देते। हम लोग पटरी पे अपना कमाते हैं और खाते हैं। हमें कोई नेता के, हम उस पर नहीं रहते कि हमें नेता दे के जाएंगे खाने के लिए। हमें कोई नेता दे के नहीं जाएगा। हम अपना हाथ पैर चलाएंगे तभी खाएंगे। हाँ, हाथ पैर चलाएंगे तभी खाएंगे। तो जिस तरह से सरकार वादे करती है कि स्ट्रीट वेंडर के लिए, हम जो रेडी पटड़ी वाले हैं उनके लिए ये करेंगे, ये सुविधा लाएंगे। हम बहुत दिन से देखे आ रहे हैं मैडम, कुछ नहीं किया। ना वेंडरों के लिए, ना वैसे गरीब आदमी के लिए। लोन मिला, लोन क्या लगता है? लोन मिल रहा है? आपने फायदा उठाया लोन का? नहीं मैडम, ये सिर्फ जिनकी दुकानें हैं उनके लिए। जिनकी दुकानें हैं, जो ये रेडी पटरियां लगा के बैठे हैं, इनके लिए नहीं है? भाई बस वेंडरों के लिए है। वेंडरों के। हाँ जी। तो आपके लिए क्या है? जैसे बोला जा रहा है कि कोई महिला अपना लघु उद्योग शुरू करना चाहती है, तो उसके लिए मुद्रा लोन के हिसाब से 50,000 का जो लोन है। ये तो अभी 2 दिन पहले मोदी जी ने बोला है, अभी बोला है, किया कुछ नहीं है लेकिन मैडम। ये तो बहुत टाइम से चला आ रहा है, मुद्रा लोन तो बहुत टाइम से उन्होंने नहीं मैडम, कुछ नहीं पास किया है। कितनी औरतें लोन के लिए बैंकों में धक्का खाती रहती, कुछ नहीं होता उनका। हाँ, बस कह दिया है कि ऐसा है। कह दिया है कि ऐसा है, लेकिन कहने वाली जनता कहती है कि बड़ा फायदा है। अरे कोई फायदा नहीं है, जनता कहने वाले कहते होंगे मैडम। तो क्या वजह है फिर जनता झूठ क्यों बोलेगी? देखो मैडम, कुछ लोग हैं जिनका काम बहुत आसानी से हो जाता है, और कुछ लोग हैं कि महीनों 6 महीने तक धक्का खाते हैं, उनका काम नहीं होता है। हाँ जी। मतलब झूठ कोई नहीं बोलता, जिनका काम होता है वो बताता हुआ, और जिनका नहीं हुआ उनका नहीं। हमें कोई सुविधा नहीं मिला मैडम, हम तो इतना जानते हैं, हम तो करते जब ही खाते हैं। हम किसी नेता के आधार नहीं हैं, समझे। किसी नेता के आधार नहीं है कि नेता हमें देंगे जब ही हम खाएंगे, नहीं। हम खुद हाथ पैर चलाते हैं, करते हैं, तब खाते हैं।
तो अभी तो जो सरकार है मुफ्त आवास योजना लेकर आ रही है महिलाओं के लिए, तो क्या क्या कुछ आप फॉर्म भरेंगे, लेंगे? हाँ भरेंगे, मिलेगा तो क्यों नहीं लेंगे। चल रहा है अभी? हाँ चल रहा है, जब मिलेगा तो लेंगे। हाँ, तो भरा आपने फॉर्म? अभी नहीं भरा, जब तो सब भरिए भरेंगे, फिर। हम भी भरेंगे, जरूर भरेंगे। हाँ। तो क्या लगता है ये सब दिखाने दिखाने की बातें हाँ हैं? मैडम, हाँ। वो जैसे कहते हैं ना हाथी का दांत खाने का और दिखाने का अलग, तो यही है। ये नेता नगरी में मुझे फंसना नहीं है, समझे मैडम। नेताओं से मुझे कोई उम्मीद नहीं है, समझे। बस वोट के टाइम इतना समझो कि जैसे कि तुम उनके पूजनी बन गए हो, है ना। और फिर जैसे वो आ गए, जीत गए, तो तुम्हें ऐसे फेंकेंगे जैसे दूध में से मक्खी। हाँ जी, दूध में से मक्खी, कोई भी पार्टी क्यों ना हो। कोई भी पार्टी क्यों ना हो, हाँ हम जानते हैं। बस हमारा कहना हम यही है, समझे। आपका कहना यही है। जिस तरह से गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि हिंदू मुस्लिम को जो है वोटिंग के लिए इस्तेमाल करना बंद करे सरकार। सब इसी देश में पैदा हुए हैं, सभी इसी देश का हिस्सा हैं, फिर क्यों वोटिंग के लिए जो है हिंदू मुस्लिम किया जाता है। इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन अंकित के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।